अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सरसाइज 4.1 का 5th पार्ट है हमारे पास। x+2 इंटू एक्स स्केयर माइनस वन ओवर x+1 इंटू एक्स स्केयर माइनस वन। लोएस्ट टर्म में आपने इसको करना है, रिड्यूस करना है, जितना ये रिड्यूस हो सकता है सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे दो चीज़ें माइंड में रखनी हैं, या तो आपकी कटिंग्स हो सकते हैं, कुछ चीज़ कॉमन आ सकती है, या आपके पास फार्मूलाज अप्लाई हो सकते हैं। 3 फार्मूलाज बेसिकली इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहे हैं। एक है a+b होल स्केयर, एक है a-b होल स्केयर और एक है a स्केयर माइनस बी स्केयर। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो a स्केयर माइनस बी स्केयर वाला है। जैसे यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे x+2 है। जहाँ पे भी फर्स्ट वैल्यू का स्केयर है ना, वहाँ पे आप चेक करें कि सेकंड वैल्यू का स्केयर बन सकता है या नहीं। चेक करें यहाँ पे, अगर x का मैं ऐसे ब्रैकेट लगा के स्केयर ले लेती हूँ, दोबारा सॉल्व करूँगी तो x स्केयर आ जाएगा, और 1 का भी मैं स्केयर ले लूँ, अगेन सॉल्व करूँगी तो 1 ही आ जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ a स्केयर माइनस और स्केयर को देख के मुझे लगा कि मैं यहाँ पे a स्केयर और b स्केयर का फार्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। इसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू यानी कि x का स्केयर लूँगी, दोबारा x स्केयर आ जाएगा, और किस नंबर का स्केयर लूँ तो 4 आए, तो 2 का स्केयर लूँगी तो क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पे मैं दो जगहों पे सेम फार्मूला अप्लाई कर रही हूँ, x+2। अब देखिए हमारे पास, मैं यहाँ पे सिंस लगा के बता रही हूँ, a स्केयर माइनस बी स्केयर, ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, a+b इंटू a माइनस बी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे a की जगह पे क्या है, x है, और b की जगह पे क्या है 1, तो यानी कि x+1 इंटू एक्स माइनस वन। सेम चीज़ हमने कहाँ कर ली, डिनोमिनेटर में कर ली। a+b, a क्या है x और b क्या है 2, और a माइनस बी हो गई। अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल कर देंगे, x+1 से कैंसिल हो गया, इसी तरह से x+2 से कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ गई, x-1 ओवर x-2। अब ये फर्दर हमारे पास रिड्यूस नहीं हो सकता, ना ही कोई फार्मूला आ सकता है, ना ही कोई डिवाइड हो सकता है, तो ये हमारे पास इसकी लोएस्ट टर्म हो गई। इसी तरह से 5th के बाद हमारे पास 6 पार्ट है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 8। यहाँ पे चेक करें, बात हुई थी फार्मूले की, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे अब नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे अब 3 वैल्यूज़ हैं। लेकिन 3 वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पे चेक करें, a माइनस बी होल स्क्वायर, जब इसको ओपन करते हैं तो ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स आ रही हैं, 3 टर्म्स आ रही हैं, और यहाँ पे भी 3 टर्म्स आ रही हैं। देखिए मैंने माइनस का क्यों अप्लाई किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 के साथ जो मिड वाली वैल्यू उसके साथ देख लिया साइन के माइनस का है, तो मैं वो फार्मूला बनाने की कोशिश कर रही हूँ। a का स्क्वायर प्लस लास्ट वैल्यू क्या है 4, किसका स्क्वायर लें तो 4 आए, 2 का स्क्वायर, दरमियान में क्या है -2, a की जगह पे क्या है x और b की जगह पे क्या है 2। अगर इसको सॉल्व करें, 2 2 4, 4 इंटू एक्स इज़ -4x, वही चीज़ आ रही है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 2 के टेबल पे 2 भी जा रहा है और 8 भी जा रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। 2 1 ज़ा 2, कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि आप हर एक नंबर को उससे डिवाइड करें। 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 2 को 8 से डिवाइड करोगे तो 4। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है, ये सारी चीज़ किसकी इक्वल है, a माइनस बी का होल स्क्वायर के, यानी कि फार्मूला ओपन कर रहे हो ना, फार्मूला ओपन हुआ हुआ है तो ओपन चीज़ को, फार्मूले को अब आप क्लोज कर रहे हो। यहाँ पे ओपन हुआ हुआ है तो क्लोज करोगे। a की जगह पे क्या है x और b की जगह पे क्या है 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ओवर 2। अब यहाँ पे देखें अगेन कोई फार्मूला यूज़ हो रहा है, दो वैल्यूज़ हैं और स्क्वायर आ रहा है, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लें तो 4 आता है। तो यहाँ पे सेम चीज़ x माइनस, जिस तरह से 2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है ना, जो कि 4 होता है। इसी तरह से x माइनस 2 का स्क्वायर को मैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लिख सकती हूँ, क्योंकि बेसिस सेम है ना, तो इनके पास इसको ऐड करेंगे दोबारा वो स्क्वायर बन जाएगा। इसको ओपन करके लिख रही हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो a की जगह पे क्या है x और b की जगह पे क्या है हमारे पास 2, तो x माइनस 2 विद x माइनस 2 कैंसिल। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, x माइनस 2 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये हमारे पास आंसर हो गया। इसके अलावा फर्दर हमारे पास सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। यहाँ तक ही हो गया, 6 पार्ट हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास पार्ट है 7th पार्ट। ठीक है, 7th पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेवन्थ पार्ट क्या है हमारे पास, 64 x5 माइनस 64 x ओवर 8 एक्स स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2x प्लस 2। अब यहाँ चेक करें,
यहाँ स्केयर तो नहीं आ रहा, स्केयर का फार्मूला नहीं हो सकता ना ही इसका। अगर 4 देखिए इसकी पावर 4 होती तो हम स्केयर कर लेते। तो यहाँ देखें दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 64 कॉमन आ गया। अब देखें वेरिएबल एक्स यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। इसकी यहाँ पे क्या पा रहा है 1 पा रहा है और इसके यहाँ पे क्या है 5। तो दोनों में एक्स आ रहा है तो एक्स की 1 पार कॉमन ले लेंगे। 64 पार्ट चला गया, एक्स की 5 पार्ट थी, 5 में से 1 पार्ट बाहर चलेगी तो 5 में से 1 माइनस करें तो एक्स की पार्ट कितनी पीछे बच गई 4। 64 भी बाहर चला गया, एक्स की 1 पार्ट थी वो बाहर चलेगी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा। तो क्या रहा, क्योंकि मैंने कहा था कि कॉमन लेने का मतलब ये है कि उस टर्म से आप डिवाइड करते हो। 64 को 64x को 64x से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 1। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 8 दोनों में 8 कॉमन आ रहा है तो 8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एक्स के प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 कॉमन आ जाएगा। 8 8 आर 64 एंड 2 4 आर 8। यहाँ पे क्या रह गया 4x। यहाँ पे अब चेक करें कि स्केयर का फार्मूला बन सकता है या नहीं। मैं क्या करूँ, x इसको इस तरह से ब्रेक करूँ कि मेरे पास स्केयर है। बाहर तो a स्केयर चाहिए ना, बाहर तो स्केयर लग गया। अंदर क्या चीज़ लगाऊँ कि 4 बने, तो अंदर भी 2 लगाऊंगी, स्केयर लगाऊंगी। 2 2 आर 4 माइनस 1 का स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस 1। अब यहाँ पे फार्मूला नहीं अप्लाई हो सकता क्योंकि माइनस नहीं है, अगर यहाँ माइनस होता तो हो सकता था। अब चेक करें ए स्केयर माइनस, अब यहाँ पे सिंस यहाँ पे करके मैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे अब ए की जगह पे एक्स नहीं है, ए की जगह पे क्या है ए इज इक्वल टू एक्स स्केयर। इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ होती है वो ए होती है। तो ए प्लस बी, तो ए की जगह पे क्या है एक्स स्केयर प्लस बी की जगह पे क्या है 1। अब 1 का स्केयर नहीं है, स्केयर क्योंकि ये बाहर है ना, ये स्केयर बाहर है। जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है वो ए की होती है। इसी तरह से ए माइनस बी। अब यहाँ पे सेम चीज़ आ जाएगी, जो कैंसिलेशन होती है कैंसिल कर दी। ये हमारे पास अब आंसर आ चुका है ऑलमोस्ट। लेकिन इस पे फिर देखें कौन सा फार्मूला बनेगा। डायरेक्ट मैं इसको कर रही हूँ, इसका होल ऐसे स्केयर लेने की बजाय 1 का स्केयर लेने की बजाय मैं ऐसे कर रही हूँ ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेकेंड टाइम वो फार्मूला दोबारा यूज़ हुआ है। फिर कैंसिलेशन जो चीज़ होती है वो कर दी और यहाँ पे क्या आ गया 4x इंटू एक्स माइनस 1। अब इसको बेशक इस टर्म से मल्टीप्लाई भी कर दें, ये यहाँ तक भी आंसर x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, बेसिस सेम है तो पार्ट्स ऐड हो जाएंगे। तो ये आंसर आ गया, या यहाँ तक भी आंसर ये ठीक है। तो ये आपकी इसकी क्या हो गई, यहाँ पे लोएस्ट टर्म में इसको आपने रिड्यूस कर दिया है। 7th पार्ट और अभी हम करने जा रहे हैं इसका लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट है 8th पार्ट 9x स्क्वायर। ठीक है, 8th पार्ट है हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 रेज टू पावर 2 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब अगेन फार्मूला अप्लाई होगा। सॉल्यूशन यहाँ पे चेक करें, इस वैल्यू का क्या है स्क्वायर है, मीन अभी इसका 9 का स्क्वायर नहीं है लेकिन x का स्क्वायर है। उस कंप्लीट टर्म का क्या है स्क्वायर है, दरम्यान में क्या आ रहा है माइनस। तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला किस नंबर का स्क्वायर लें, तो 9 है 3 का, और x एज इट इज़ इसका स्क्वायर ले लेंगे। दोबारा इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, x का स्क्वायर x के वही चीज़ बन जाएगी। ये चीज़ एज इट इज़ इसको हमें टच नहीं करना और नीचे वाली चीज़ को भी हमने टच नहीं करना, एज इट इज़ ये रहेगी, इसको हमने कुछ भी नहीं करना। ये फर्स्ट वैल्यू a और सेकंड वैल्यू b है। अब देखें, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया। अब a की जगह पे क्या है 3x प्लस b की जगह पे क्या है आपके पास, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो b की होती है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 a प्लस बी हो गया और a माइनस बी। अब b की वैल्यू तो मैंने लिखी, लेकिन मैंने डबल ब्रैकेट क्यों यूज़ किया, क्योंकि माइनस के बाद दो वैल्यूज़ हैं तो साइन चेंज होते हैं। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे चेक करें 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़ आएगा ये हमारे पास, और यहाँ पे 3x यहाँ कोई साइन नहीं तो प्लस प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4। तो अब चेक करें यहाँ पे कोई कैंसिलेशन हो रही है, यस हो रही है। 3x प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4 सेम टर्म्स हैं, कैंसिल हो गए, और ये हमारे पास इसका फाइनल जो आंसर है वो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया कि हमारे पास इसकी लोएस्ट टर्म क्या बन रही है।
क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में जस्ट इवेलुएशन करनी है। हमें ए पार्ट गिवन है और एक्स क्यूब वाई है मेरे पास 2z ओवर एक्स ई, और ए के फर्दर 2 पार्ट्स हैं, यानी कि ए में फर्स्ट पार्ट की जो वैल्यूज़ दी मैंने विच इज़ एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू -1 एंड जी इज इक्वल टू -2। सिंपली क्या करना है, आपने क्वेश्चन लिखना है सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए, तो आपने इसमें वैल्यूज़ की पुटिंग कर देनी है ओवर एक्स वाई। यहाँ मेंशन करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज़। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, और 3 का क्या लेना है क्यूब। दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कोई साइन है तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए ब्रैकेट भी मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जी की वैल्यू क्या है -2, फिर आगे -2z, फिर जी की वैल्यू क्या है, सॉरी यहाँ पे y की वैल्यू एक्स क्यूब इंटू वाई था ना, तो y की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट करनी थी। फिर -2z और z की वैल्यू -2 ओवर एक्स वाई है, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या है -1। तो इसको हम यहाँ पे फ़िलहाल कर लेते हैं। 3 का क्यूब लेंगे, यहाँ पे 3 का क्यूब था तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 इंटू -1, अगले स्टेप में माइनस माइनस प्लस, 2 ज़ा 4 ओवर 3 1 ज़ा 3 और -3, 27 1 ज़ा 27, साथ माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -23 ओवर 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, जैसे आपने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी। सेकेंड पार्ट भी इसका सेम है। अब ए का ही सेकंड पार्ट हमें कह रहे हैं कि सेकंड पार्ट है x -1 y -9 z इज इक्वल टू 4। अब ए पार्ट में राइट कर रही हूँ, वहाँ से देख के सोल्यूशन लिख के यहाँ डायरेक्ट राइट कर रही हूँ, एक्स क्यूब वाई -2z ओवर एक्स जी। ठीक हो गया। यहाँ पे एक्स क्यूब है तो एक्स की वैल्यू क्या है -1 क्यूब यानी कि 3 पार, इंटू वाई है तो इंटू की जगह पे ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे और वाई की वैल्यू -9, फिर -2 जी है तो जी की जगह पे क्या आ जाएगा 4, एक्स की जगह पे -1 और जी की जगह पे 4। आप इनके दरमियान मल्टीप्लाई का भी साइन लगा सकते हैं। -1 का क्यूब यानी कि -1 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 1 सर 1 1 सर 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि सिंपली अगर पार जो है ना आर्ट है ना तो साइन नेगेटिव रहता है, अगर पार इवन हो तो साइन पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन जब ये -1 है और ये -9, तो माइनस माइनस प्लस, 9 1 ज़ार 9, तो +9 हो जाएगा। इसी तरह से -8, 4 1 ज़ार 4 और साथ -4, तो यहाँ पे इसको 9 में से 8 1 करें 1 और -4, और ये वाला -4 हम साइड पे ला के लिख देते हैं, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। इसी तरह से अब बी पार्ट है, यहाँ पे बी की ए की वैल्यू हमें गिवन है विच इज़ x² वाई क्यूब -5z4 ओवर एक्स वाई जी। फॉर अब वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक्स की वैल्यू हमने लेनी है 4, वाई की -2 और हमने जी की वैल्यू लेनी है -1। जब सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ बाय पुटिंग वैल्यूज़। ऊपर पहले आपने ये वाली वैल्यू लिख देनी है, टर्म्स लिख देनी है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर इंटू वाई का क्यूब है -2 का क्यूब, -5 जी की वैल्यू -1 की पावर 4, एक्स 4 वाई -2 जी -1। 4 का स्केल है 16 और -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है और -8, क्योंकि पार आड है ना तो साइन माइनस का ख़त्म नहीं होगा। अगर इवन होता, जैसे पार इवन है ना, -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 आएगा, और +1 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 माइनस है तो इसलिए -5 आ जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8 + 8। अब 16 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 128 -5, लेकिन साथ माइनस है तो अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे -128 -5 कितना हो जाएगा -133 ओवर 8। दिस इज़ द फाइनल आंसर। अब इसको मज़ीद आप फ्रैक्शन में करना चाहें तो कर सकते हैं, बट यहाँ तक भी आंसर ये कंसिडर हो जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट हो गया।